जादुई हंसिनी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी एक बेटी और एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो, हम लोग काम करने जा रहे हैं, तुम यहाँ घर पर अपने भाई का ख्याल रखना, और देखो घर की चारदीवारी के बाहर मत जाना, अच्छी बच्ची बनकर रहना, हम तुम्हारे लिए एक रुमाल लेकर आएंगे। यह कहकर वे तो अपना काम करने चले गए और वह बच्ची तो वह सब भूल गई जो उसकी माँ उससे कहकर गई थी। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई को एक खिड़की के नीचे घास पर बिठाया और घर के कंपाउंड में भाग गई। वहाँ वो खेलती रही और खेल में इतनी डूब गई कि उसको कुछ और याद ही नहीं रहा। इतने में एक हंसिनी आई और उसके छोटे भाई को उठा कर ले गई। जब लड़की अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो वहाँ नहीं है। वह चिल्ला पड़ी, ओह नहीं, कहाँ गया मेरा भाई। वो बेचारी इधर उधर दौड़ती फिरी पर वह तो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारा भी, पर उसका तो कहीं पता ही नहीं था। वो रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि उसके माता पिता उससे कितना गुस्सा होंगे, पर उसके भाई ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब वहाँ कोई होता, वह तो बेचारा वहाँ था ही नहीं, तो वह जवाब कहाँ से देता। उसको ढूंढने के लिए फिर वहाँ से वो खेतों के किनारे तक भागी भागी गई तो उसको वह हंसिनी दिखाई दे गई जो उसके भाई को उठा कर ले गई थी। वो दूर और बहुत दूर जंगल की तरफ उड़ी चली जा रही थी और उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसको लगा कि वे हंसिनियाँ उसके भाई को अपने साथ लिए चली जा रही थी। हंसिनियाँ तो अपनी शैतानी और छोटे बच्चों को उठाने के लिए पहले से ही बहुत बदनाम थी। लड़की उन हंसिनियों के पीछे पीछे दौड़ चली। दौड़ते दौड़ते वह एक ओवन 26 के पास आ गई। उसने ओवन से पूछा, ओ छोटे ओवन, ओ छोटे ओवन, मुझे बता ये हंसिनियाँ उड़कर कहाँ जा रही हैं? ओवन बोला, पहले तुम मेरे राई के कुछ बन खाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हारे राई बन नहीं खा रही, मैं तो अपने घर में रखे गेहूं के बन भी नहीं खाती। सो ओवन ने उसको नहीं बताया कि वे हंसिनियाँ कहाँ जा रही थी और वो लड़की दौड़ती हुई और आगे चली गई। दौड़ते दौड़ते वह एक सेब के पेड़ के पास आई। उसने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, ओ सेब के पेड़, मुझे बता ये हंसिनियाँ उड़कर कहाँ जा रही हैं? सेब का पेड़ बोला, तुम पहले मेरे जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हंसिनियाँ उड़कर कहाँ गई हैं। मैं तुम्हारे जंगली सेब नहीं खाती, मैं तो अपने घर में अपने घर के बागीचे के सेब भी नहीं खाती। और सेब के पेड़ ने उसको यह नहीं बताया कि वे हंसिनियाँ उड़कर कहाँ जा रही थी। वो फिर दौड़ती हुई आगे बढ़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक दूध की नदी के पास आई जिसके किनारे पुडिंग के थे। उसने नदी से पूछा, ओ दूध की नदी, ओ पुडिंग के किनारों